हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी यूपीएससी ईआरपीओ इंडियन इकोनॉमिक है, उसकी सीरीज है वो हमारी चल रही थी, जिसके अंदर हमने उद्योग टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे। उद्योग टॉपिक के अंदर जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स नीति। तो सरकार ने ई कॉमर्स नीति के अंतर्गत क्या प्रयास किए हैं उसकी जो जानकारी है वो इस लेसन के अंदर हम आपको देंगे। तो जो ई कॉमर्स नीति है वह है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया है। तो जो गवर्नमेंट है उसने जो ई कॉमर्स का उद्योग है उसको सार्वजनिक करने के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति है, उसका जो ब्यौरा है वो तैयार किया है कि किस प्रकार जो ई कॉमर्स नीति है तथा इस उद्योग को है वो आगे लेके जाना है, उसमें क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो ई कॉमर्स नीति है इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी सरकार को, उसके बारे में देखते हैं कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं के उचित समाधान के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है। तो जो ई कॉमर्स उद्योग है उसके तहत अगर कोई भी परचेजिंग की जाती है तो उसका वो जो कोई भी गारंटी नहीं है, उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं है, और वहाँ जो अपना डाटा इंसल्ट करते हैं जो कंज्यूमर, उनको कोई भी गोपनीयता है वो नहीं दी जाती। और जो ऑफलाइन जो अपना प्रोडक्ट हैं वो खरीदते हैं और जो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके बीच में उनको जितने हित मिलते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में उनमें असमानता थी। और इस समस्या को देखते हुए जो सरकार है उसने ई कॉमर्स नीति है वो लेके आई, जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दिया जाए, उनके जो डेटा है उनको गोपनीयता रखी जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो हित है वो प्रोवाइड करवाया जाए और समान अवसर है वो दिए जाएं। जिससे अगर ऑफलाइन के अंदर जो किसी भी स्टोर से सामान प्रोडक्ट किया जाता है, खरीदा जाता है, जिस प्रकार उनको वहाँ समान अवसर मिलते हैं, वहाँ उनको चूज करने की तथा अपने जो खरीदारी करने की जो जितने भी समान अवसर मिलते हैं वहीं जो ई कॉमर्स क्षेत्र है उसके अंदर मिलने चाहिए और उनके जो राइट्स हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको ई कॉमर्स नीति की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है, भारत में औसत मासिक डेटा की खपत 2014 में केवल 0.26 GB प्रति व्यक्ति थी, जो 2017 के अंत में बढ़कर 4 GB हो गई। तो सरकार है उसने देखा कि जो 2014 में जो प्रति व्यक्ति जो डाटा खपत करने की कैपेसिटी थी वो 0.26 GB थी, लेकिन जब से जो सरकार है उसने इसको डिजिटल किया है तो तब से जो प्रति व्यक्ति जो डाटा खर्च करने की क्षमता है वो बढ़कर 4 GB है वो हो गई है। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जो ऑनलाइन है वो अपना पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन कार्य करते हैं, जिससे जो डाटा है उसकी खपत है वो बढ़ गई। और भारत विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा डाटा खर्च करने वाला देश है। तो जो अभी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंडिया है वहाँ सबसे ज़्यादा है वो डाटा है वो खर्च किया जाता हो, और सबसे कम कीमत पर डाटा है वो यूजर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साथ उत्पन्न डेटा के लिए गोपनीयता एवं उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है वो भी बढ़ गई। तो जिस प्रकार इंटरनेट बढ़ रहा है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही एक प्रॉब्लम आई कि किस प्रकार लोगों का डाटा है वो स्टोर किया जाए, किस प्रकार उन्हें उनके हितों का संरक्षण है वो किया जाए, जिससे जो उनकी गोपनीयता है वो बनी रहे और जो साइबर क्राइम है इंटरनेट के तहत धोखाधड़ी उसको रोका जाए। तो सरकार ने जो जो नीति है ये लेके आई है कि किसी के भी जो डिजिटल इंडिया के तहत है या फिर किसी के साथ है वो गलत
ना हो, तो सरकार इसके लिए कुछ रूल्स बना रही है, जिसके तहत अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान किया जाए। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा के प्रवाह को विनियमित करने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, उसी प्रकार जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको भी सरकार है इंटरनेट के माध्यम से ग्रो करवाने की कोशिश है वो कर रही है। इस प्रकार का विनियामक वातावरण इसलिए आवश्यक होता है ताकि बाजार में वास्तविक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। तो जो गवर्नमेंट है वो बाजार के अंदर जो अच्छा कंपटीशन है वो लाना चाहती है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत जब ई कॉमर्स के तहत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और मार्केट में लोग कम जाएंगे, तो उनके बीच में जो स्टोर और ऑफलाइन जो स्टोर रखते हैं उनके बीच में एक वास्तविक कंपटीशन की भावना आएगी और वो अधिक से अधिक जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे उनके बीच एक कंपटीशन होगा और अच्छा वातावरण है वो प्रोवाइड होगा। वो कस्टमर को अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, और जिससे जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई तकनीकें हैं, उनका विकास है वो इस उद्योग के अंदर होगा। नीति से संबंधित बिंदु, तो व्यक्तिगत अधिकार, तो नेता जो डेटा है उससे संबंधित है व्यक्तिगत अधिकार। तो व्यक्तिगत अधिकार में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के डेटा का उपयोग इसकी सहमति के साथ किया जाना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास डाटा है तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो किस प्रकार उस डाटा का उपयोग है वो करता है। डाटा पर भारतीय नियंत्रण, तो सीमा पर डाटा के प्रभाव पर प्रतिबंध होना चाहिए। डाटा के स्थानीयकरण के लिए नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में उत्पन्न डाटा को भारत में ही संग्रहित किया जाना चाहिए। तो इसमें ये है कि जो जो भारत की जो जनता है वो अपना जो डाटा है वो इंटरनेट पर यूज करती है। इंटरनेट को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, उसमें उसको कुछ डाटा अपनी पर्सनल डिटेल है वो देनी होती है। लेकिन जो ये डाटा स्टोर होता है ये यूएसए जो विकसित कंट्री है उनके अंदर जो कंपनियां होती है वो अपने यहाँ स्टोर करती है, जिससे जो साइबर क्राइम है उसका खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जो भारत है उसको ऐसी नीति लानी चाहिए कि जो भारत का जो डाटा है वो भारत के अंदर ही स्टोर किया जाए, जिससे भारत की जनता है उसका डाटा यहीं स्टोर होगा, और जो इंटरनेट से संबंधित जो क्राइम है, साइबर क्राइम से ऐसी स्थितियां हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। विदेश में संग्रहित ऐसे सभी डाटा तक भारतीय अधिकारों की पहुंच के अनुरोध का अनुपालन तुरंत किया जाएगा। तो अगर विदेश में जो डाटा संग्रहित किया जाता है उसमें भारतीयों को छूट देनी चाहिए कि जो भारतीय अधिकारी हैं उनकी जो पहुंच है वो तुरंत की जा सके, तथा जितना हो सके वो डाटा है वो भारत में स्टोर किया जाए। ये जो बाहर की जो कंपनियां हैं जो भारत के अंदर डाटा प्लांट उपलब्ध करवाती है उनको भारत के साथ समझौता करना चाहिए कि वो भारत के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत के अंदर ही रखें, भारत के से बाहर है वो नहीं लेके जाएं। ई कॉमर्स बाजार, तो ई कॉमर्स बाजार क्या होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल बाजार आधारित मॉडल में है, सूची आधारित मॉडल में नहीं, जो दिसंबर में सरकार द्वारा जारी ई कॉमर्स दिशा निर्देशों के अनुरूप है। तो ई कॉमर्स बाजार के अंदर सरकार ने इस नीति के अंदर उल्लेखित किया है कि किस प्रकार जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो बाजार के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार एक मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। इस नीति के तहत घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के हितों के साथ ही ऑनलाइन बाजार को उनके लिए बराबरी का क्षेत्र है वो बनाया जा रहा है। तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके हितों के साथ साथ ही जो ऑनलाइन बाजार है उनको भी कुछ जो स्थान हैं वो दिए गए हैं, जिससे वो अपनी जो स्थिति है उसको अच्छी करें, और जो मार्केट में जो लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनके बराबर अपनी स्थिति है वो सुनिश्चित करें, तो दोनों का जो व्यापार है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है नकली उत्पादों को रोकने के लिए सभी उत्पादों की विक्रेताओं का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने और विक्रेताओं को
विक्रेताओं को उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने की बात कही गई है। तो जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं उन सभी को वेबसाइट पर अपना जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी जानकारी है वो देनी चाहिए, जिससे जो नकली उत्पाद है और असली उत्पाद है कौन सा सही है, इसकी जो उपभोक्ता है वो इसका डिसाइड कर सके कि कौन सा उसके लिए सही है, और उसको वो उत्पाद एक मंच पे मिल जाए और उसकी कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाए, जिससे जो नकली उत्पाद हैं उनको रोकने के लिए सरकार है वो प्रयास करे। घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। तो उपभोक्ता संरक्षण जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्मार्ट उपकरणों और IoT उपकरणों के लिए घरेलू औद्योगिक मानकों को तय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो जो घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था है इसके तहत जो सरकार है वो उपभोक्ताओं के संरक्षण की रक्षा करे तथा जो स्मार्ट उपकरण है IoT उपकरण है उनको बाजार के अंदर ई-कॉमर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे, जिससे जो उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो मिल सके। ऑनलाइन कस्टम क्लियरेंस के कारण मैनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त होने से यह सुविधा व्यापार में सरलता प्रदान करेगी। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया फेल पर निरंतर ध्यान केंद्रित किए जाने से ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास होगी। निर्यात को बढ़ावा। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स को शिशु उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन की लागत में कमी, कागजी कार्रवाई समाप्त करना तथा बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर होने वाली देरी को कम करना आदि इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स के माध्यम से आयात के ट्रैकिंग में सुधार के लिए सीमा शुल्क RBI और इंडिया पोस्ट को एकीकृत करना, ये संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। अनअकैडमी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।